Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी अपने यूट्यूब चैनल साइंस बेस्ड क्लासेस बाय के तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैं विज्ञान में बायो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हृदय से जुड़े हुए हैं आज आपको बताऊंगा, विकल्प सहित, आंसर सहित। कृपया आप एक एक विकल्प को ध्यान से सुने और उसके आंसर को भी जानें। हमने इसके लिए पेपर तैयार किया है जिसमें पहला क्वेश्चन है, उच्च रुधिर चाप के रोगियों को रुधिर दाब को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का रुधिर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है, उसको खूब सोना चाहिए, तो सोने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा है, शरीर का भार बढ़ाना चाहिए, भार बढ़ने से बीपी का कोई संपर्क नहीं होता। तीसरा, भावेश एवं उत्तेजना से बचना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भाव और उत्तेजना उसके हृदय की गति पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। चौथा है, अधिक खड़े नहीं रहना चाहिए, तो इसका कोई प्रभाव हृदय पे खड़े रहने या बैठे रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीवा धमनियां ले जाती हैं क्या। विकल्प सुनिए, मस्तिष्क में अशुद्ध रुधिर। दूसरा विकल्प है, वृक्कों में अशुद्ध रुधिर। तीसरा है, हृदय में शुद्ध रुधिर। और चौथा विकल्प है, मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर। तो फ्रेंड्स, यही हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि जो ग्रीवा का मतलब गर्दन से होता है, तो ग्रीवा धमनियां जैसा कि नाम से है, तो ये धमनी, क्योंकि ग्रीवा सिराएं नहीं कहा गया, धमनियां कहा गया, तो धमनियां निश्चित रूप से हृदय से रक्त को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। हमारा यही विकल्प सही है कि मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर पहुंचाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक सिरा किस लक्षण में धमनी से भिन्न होती है। इसमें विकल्प है इसके, पहला, अधिक पेशीय दीवारें, तो पेशियां का दीवार से यहाँ कोई संबंध नहीं है। दूसरा है, रंगायुक्त दीवार, तो यहाँ भी इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा है, रुधिर के बहाव की दिशा का नियंत्रण करने वाले कपाट, तो बिल्कुल सही विकल्प यही है कि जो रुधिर के बहाव को नियंत्रित करती हैं वो क्या है, सिराएं होती हैं। चौथा है, सकरी गुहा, जिसका विकल्प से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से इसका सही विकल्प क्या है, एक सिरा किस लक्षण में धमनी से भिन्न होती है, तो रुधिर के बहाव की दिशा का नियंत्रण करने वाला कपाट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्वाहिका तंत्र में, निर्वाहिका तंत्र क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है, एक अंग की सिरा हृदय में जाती है, सिरा हृदय में जाती है, ये सही नहीं है। दूसरा है, एक धमनी केशिकाओं में बढ़कर केशिकाओं के सम्मिलित से फिर बन जाती है, ये संभव नहीं है। तीसरा है, आहार नाल से रुधिर पहले वृक्कों में आता है, तो आहार नाल और वृक्क संभव नहीं है, वृक्कों में आता है और फिर पश्चात महाशिरा में जाता है, तो ये संभव नहीं है। आखिरी विकल्प है, एक सिरा किसी अंग से निकलकर हृदय के अतिरिक्त किसी अन्य अंग में जाती है और केशिकाओं में बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही जवाब यही है, क्योंकि जैसे ही किसी अन्य रूप में अंगों में पहुंचती है तो वहां पर अंगों की हमारी जो नसें होती हैं बहुत बारीक होती हैं, उन बारीक नसों को ही केशिका कहा जाता है, जो गुच्छिका जाल के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दायां लिंग, हमारे हृदय के 4 हिस्से, आपको मैंने पीछे वीडियो में पढ़ाया था, 4 हिस्से होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, मनुष्य में दायां अलिंद किससे रुधिर प्राप्त करता है, तो इसमें बताना आपको है, साइनस विनासेस, अग्र महाशिरा, तो ये ना तो साइनस विनोसस, इस तो संभव नहीं है। अग्र महाशिरा, तो ये तो कतई नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट है, पश्च एवं अग्र महाशिरा, तो बिल्कुल सही जवाब यही है कि पश्च एवं अग्र महाशिरा। और चौथा विकल्प था इसका, फुफ्फुसीय शिराएं, तो फुफ्फुसीय शिराएं तो फेफड़ों से जुड़ी होती हैं, तो इसका मतलब ये सही विकल्प है, पश्च एवं अग्र महाशिराएं। अगला क्वेश्चन है, हृदय के गति
निर्धारक की स्थिति, कहने का मतलब जो हृदय की गति को निर्धारित करता है उसकी स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। दायां अलिंद की दीवार में उच्च महाशिरा के छिद्र के निकट, तो वहां तो निर्धारक स्थिति बनती है। दूसरा विकल्प है आंतर अलिंदीय पट्टी पर। तीसरा विकल्प है आंतर निलयी पट्टी पर। और चौथा विकल्प है बायां अलिंद की दीवार में फुफ्फुसीय शिरा के छिद्र निकट। तो फ्रेंड्स आपको बताएं कि हृदय की गति निर्धारक की स्थिति दाएं अलिंद की दीवार में उच्च महाशिरा के छिद्र के निकट होती है। अगला क्वेश्चन है मानव के हृदय में रुधिर के बहाव की दिशा का क्रम क्या है। वो है बायां अलिंद में, बायां निलय, फेफड़े, दायां निलय, फिर दाएं निलय में। अगला है दायां अलिंद से बायां निलय में। तीसरा विकल्प है बायां अलिंद से बायां निलय में, फिर शरीर में और दायां निलय में। तो पूरे शरीर का हिस्सा तो हमारा जुड़ा ही होता है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही विकल्प यही है, क्योंकि हमारा जो अलिंद होता है, अलिंद से पहले महाशिराओं में जाता है, महाशिराओं से शिराओं में जाता है, फिर सिरकाओं में पहुंचता है। या हम बात करें धमनियों का क्रम तो महाधमनियों में जाता है, महाधमनियों से धमनियों में जाता है, फिर धमनिकाओं से होता हुआ केशिकाओं तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है, इसलिए इसका सही विकल्प यही होगा कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है मनुष्य के भ्रूण में फुफ्फुसीय एवं दैहिक चापों में समीपस्थ भाग एक नलिका डैक्ट्स बोटेलाई द्वारा जुड़े होते हैं। वयस्क में यह नलिका किसमें बदल जाती है। तो जब वयस्क होता है तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, फोसा ओवेलिसिस। तो ये तो होती है हमारे हृदय के कपाट होते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगला विकल्प है कैरोटिको फुफ्फुसीय छिद्र। तो ये तो फिर हमारा फेफड़े से रिलेटेड है। लिंगामेंट आर्टेरियोसस, बिल्कुल सही विकल्प यही है। चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है लिंगामेंटस आर्टोसस, जो निश्चित रूप से उसके नलिका का डायस्टम बोटाइल से जुड़े होते हैं। अब है मनुष्य में प्लीहा का क्या कार्य होता है। प्लीहा और यकृत, अमाशय जो यकृत हमारा होता है, पाचक ग्रंथियां होती हैं, उसके नीचे सहायक रूप में होता है। तो इसका कार्य पूछा है। तो पहला है वृक्कों की सहायता। तो वृक्क हमारा वृक्क का मतलब किडनी से, तो किडनी के पास तो ये होता ही नहीं, तो इसमें सहायक का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है रुधिरोत्पादन। तो रुधिर को उत्पादन करने का काम तो मान ली किडनी फिल्टर करती, बाकी हृदय करता है। तो अगर बात करें यकृत की सहायता, तो यकृत की सहायता तो निश्चित रूप से ये करता ही है, लेकिन चूंकि इसका कार्य पूछा है तो इसका काम क्या है, रुधिर दाब को नियंत्रित करना। तो इसका चौथा विकल्प ही सही है, जिसमें दिया है कि रुधिर दाब का नियंत्रण करना। मिट्रल वाल्व होता है। मिट्रल वाल्व क्या होता है, दाएं अलिंद एवं निलय के बीच का भाग होता है, तो ये नहीं है। दोनों अलिंदों के बीच का भाग, तो ये भी नहीं है। दोनों निलयों के बीच का भाग, तो ये भी सही नहीं है। बाएं अलिंद एवं निलय के बीच का भाग, यही बिल्कुल सही विकल्प है, बाएं अलिंद एवं निलय के बीच। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में हृदय स्पंदन का नियमन किस प्रकार निर्भर करता है। हृदय का स्पंदन यानी कि हृदय की गतियां। तो सबसे पहला विकल्प है रुधिर में O2 की अधिकता। तो ये तो मान लीजिए अधिकता का कोई मतलब नहीं है। दूसरा विकल्प है रुधिर में थायरॉक्सिन की उपस्थिति। तो थायरॉक्सिन की उपस्थिति से इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। तीसरा हृदय की में गति निर्धारक की उपस्थिति। तो ये बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि चौथा विकल्प परिसंचरण तंत्र में रुधिर की मात्रा। तो इसकी मात्रा से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर दोहराते हैं, मनुष्य में हृदय स्पंदन नियमन किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही विकल्प है हृदय की गति निर्धारक की उपस्थिति। माने जिस गति से हृदय गति करता है उसी के अनुसार उसका नियमन होता है। गति निर्धारक किसका नियंत्रण करता है, क्वेश्चन है। तो इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, हृदय स्पंदन का नियंत्रण करता है, क्योंकि हमने पीछे इससे ही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। बहरहाल इसमें 4 विकल्प और दिए हैं। फेल्विस के संकुचन का, हृदय से अंगों में रुधिर के बहाव का, हृदय में रुधिर के वापस आने का। तो इसमें सही विकल्प हमने आपको पहले बताया हृदय स्पंदन का होता है। मनुष्य में हृदय होता है, कैसा होता है उसके विषय में आपको बताना है। सिरापाथ
सिरा पात्र माने जिसमें वह बर्तन जिसमें सिराएं भरी हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। 2 उत्तेजनशील घुंडियां ए बी दोनों में से या एक उत्तेजनशील घुंडी होती है। तो आपको बताएं कि हमारी चाहे धमनियां हो चाहे सिराएं हो, दोनों जुड़ने के कारण दोनों में ही उत्तेजन घुंडियां पाई जाती हैं। तो इसका सही विकल्प है कि दोनों में उत्तेजन घुंडियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है गति निर्धारक या ऐसे घुंडी कहाँ पाई जाती है? तो गति निर्धारक यानी कि जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करे वो कहाँ पाई जाती है? तो चूंकि हम हृदय की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे कि मस्तिष्क में तो है नहीं, प्लीहा में तो बिल्कुल ही नहीं है, यकृत में तो संभव नहीं है, तो बात कहाँ बचती है? हृदय में। इसका मतलब विकल्प सही क्या है कि हृदय में। अगला क्वेश्चन है हृदय रज्जु पाए जाते हैं। हृदय रज्जु कहाँ पाए जाते हैं? तो हृदय रज्जु, जैसा कि कुछ क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है फ्रेंड्स। जैसे इसमें पहले ही बताया कि हृदय रज्जु कहाँ पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हृदय में पाए जाएंगे। इसके अन्य विकल्प दिया मस्तिष्क, धमनियां, वृषणों में, तो इसका सही विकल्प है कि हृदय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कपाटों की आवश्यकता सिराओं में होती है, धमनियों में नहीं, क्यों? इसका सही विकल्प है सिराएं रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? तो इसका सही विकल्प है फ्रेनिक। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनिक। फ्रेनिक क्या है? वह धमनियां है जो तंतुपट से डायफ्राम में रुधिर को पहुंचाती हैं। मनुष्य में हृदय का गति निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो वह एसए घुंडी कहलाती है फ्रेंड्स। उसको क्या बोलते हैं? एसए घुंडी। क्वेश्चन मनुष्य में हृदय की गति का निर्धारक अर्थात हृदय स्पंदन को प्रारंभ करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो वह है एसए घुंडी। आखिरी क्वेश्चन धमनी में दीवार महीन या रुधिर दाब कम होता है, दीवारें मोटी और रुधिर दाब उच्च होता है, दीवार महीन या रुधिर उच्च होता है, दीवारें मोटी और रुधिर दाब कम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सही विकल्प है कि रुधिर की मोटी दीवारें होती हैं, रुधिर उच्च दाब होता है, क्योंकि जब हृदय रुधिर को धमनियों में देता है तो उस समय धमनियों की दीवारों पर दबाव पड़ता है, तो इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने बायो के कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको हल कराए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप आगे कमेंट अवश्य करिएगा। अगले वीडियो में हम आगे आपको अन्य क्वेश्चन भी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे।